मेरे दुश्मन मैं बेताब हूँ। जी तो आप ये किसके खिलाफ Justice! इख्तियार कर रहे हम हैं? किसी के खिलाफ नहीं, हम तो फैसला साहब के लिए यहाँ हैं। इस लड़की को चौक में फांसी देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी लड़की का दिल न तोड़ सके। आपको लगता है कि Justice! फांसी का हक चला सकता है? निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? हम जब तक खड़े हैं निकलेगा। साहब लो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फांसी दो, कम नहीं कर सकते। कोर्ट को अपना फैसला बदलना होगा। फांसी दो, फैसला मिलनी चाहिए। फांसी दो। ये फैसला हम नहीं मानते। We want जस्टिस। We want जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स के बयानात हमारे सामने आ चुके हैं और इसकी रोशनी में वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सभी बरहम हैं। इनका गम व गुस्सा आप देख सकते हैं। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हमें राय जाननी है, जिनके बारे में हमें बहुत कुछ पूछना है और जिनसे उनके नजरिए जानने, लेकिन सबसे पहले हम उनके भाई से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। इस हवाले से हम बढ़ते हैं उनकी जानिब। justice. जी तो पूरी यूनिवर्सिटी आपके भाई के हक में फैसला चाहती है, आप क्या चाहते हैं मिस्टर साइम? कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ और इन लोगों का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि सब लोग मेरे साथ घरों से बाहर निकले हैं, मुझे सपोर्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत हमारी सुनने वाली है और मेरे भाई का नाहक कत्ल हुआ, हम सब लोग इंसाफ लेने के लिए घर से निकले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सारा अहमद को कि उल्टी गिनती गिननी शुरू करें। We want justice. Sana ko. फांसी दो. Sana ko. फांसी दो. Sana ko. फांसी दो. Sana ko. फांसी दो. इंसाफ दो. इंसाफ दो. अब किस चीज के लिए पैसे चाहिए तुम्हें? 10 दिन पहले ही तो दिए थे तुम्हें। वो छोटे बेटे के लिए, अब बड़ा बीमार है। अल्लाह सच न बुलवाए, सख्त बीमार है। झूठ बोल रहे हो तुम पीरू। कभी आपसे सच बोला है कि अब झूठ बोलूंगा? अब यकीन करें मेरे बेटे का ऑपरेशन है। अच्छा, तो अब ये ऑपरेशन की कोई नई कहानी लेकर आए हो तुम? एक तो तुम गरीब लोग 4 पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हो। चलो जाओ यहाँ से। आप यकीन करें मेरा बेटा मर जाएगा। मरता है तो मर जाए। तुम हर 3 महीने पे कोई नया किस्सा लेकर आ जाते हो पीरू। चलो जाओ यहाँ से। अब मुंह उठाकर आ जाते हैं दिमाग खराब करने। पहले क्या कम मुसीबतें हैं मेरी। ड्रामाबाज लोग। वनी जीजी, वनी जीजी, मैं तो जीजी अम्मा बोलता था, लेकिन वो तो डायन निकली। पैसे देने से इनकार कर दिया, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया, उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। अब मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे का ऑपरेशन कैसे होगा? कौन देगा पैसे? मैं कराऊंगा तुम्हारे बेटे का इलाज। कौन बोला? कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? जरूरतमंद। जरूरतमंद? किससे मिलने आए हो? तुमसे। मुझसे? क्यों? क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? जो तुम मेरे लिए कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। थोड़ा फायदा तुम मुझे दो और थोड़ा फायदा मैं तुम्हें दूंगा। कैसा फायदा?
सारा रेडी नहीं हुई तुम? मुझे कहीं नहीं जाना है अमर। इसलिए मैंने कहा था मत म्यूजिक लगा के बैठा करो यार। चलो उठो, शाबाश। अमर, तुम मुझे जितना बहादुर समझते हो ना, ये उतनी बहादुर मुझे बाहर जाकर लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो खैर तुम्हें बहुत है, ये तो मैं जानता हूं। और ये भी मत भूलो कि अल्लाह ताला किसी को भी उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाते। और लोगों का क्या है सारा, जो बुरे लोग हैं उनकी परवाह ही क्यों, और जो अच्छे हैं ना उनको कभी तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं। चलो प्लीज। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो ना, कानून चाहे अंधा, लेकिन ये लोग नहीं। इनको पता है मजलूम का साथ कैसे देना है। इन सबको तुमने भेजा वहां? मैंने तो बस अपील दर्ज की थी और लोग खुद ही वहां पे पहुंच गए। देखो ना, उसकी पकड़, उसकी जकड़ उसके आसपास इतनी तंग हो गई है कि अब वो निकल के कहीं नहीं जा पाएगी। हीरू, खैरियत? नाइस टू मीट यू कर रहा था, डूब गया, गिर गया। मेरा मतलब सफाई कर रहा था, गिर गया।
अच्छा, मैं चल के ऑमलेट बना के। अच्छा सर, अच्छा। साहब साहब, नाइस टू मीट यू। अभी मैं स्विमिंग पूल में गिरा था और वो दोनों चले गए। बचत हो गई। सब खैरियत बेटा? माँ मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना है, मैं जा सकता हूँ क्या? कहाँ? अभी नहीं बता सकता। कुछ बताओ तो सही। हमें दीपा आंटी को अपने साथ लेकर आना चाहिए। What? वो बाहर का खाना नहीं पसंद, मैं जानता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, उन्हें लगेगा मेरे आने के बाद तुम इग्नोर कर रहे हो उन्हें। नहीं सारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी ना एक दफा पूछ लेते हैं हम उनसे। मिलाओ, सोचे जा रही है, बैठो। हाँ, मुझे एहसास हो रहा है कि अच्छा होता ना वो भी साथ आती तो। अच्छा वो नहीं आई, क्योंकि मुझे तुम्हारे और अपने अलावा किसी तीसरे का वजूद मंजूर नहीं, स्पेशली या कोई भी हो, मेरी मामा ही क्यों नहीं। अहमद, ये गलत बात। मोहब्बत सही और गलत नहीं देख। ओके। और अच्छा लिसन, मैं इस कॉल का इंतजार कर रहा था, मुझे लेनी होगी। तुम स्टार्ट करो। मैं ऑर्डर कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। और जल्दी आना। वेटर, मेन्यू प्लीज। थैंक यू, मैं आपको बुलाती हूँ। हेलो मिस सारा। आप वही मिस सारा है ना जिन्होंने फराज का मर्डर करवा दिया? आप लोग कौन है? यही वो सारा है। तुमने इसके चेहरे की घबराहट नहीं देखी? इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि किसी ने उसे
उस मजलूम का खून पिया है और अब कितने आराम से सुकून से यहाँ बैठी है। वैसे मिस सारा, आप किसी का मर्डर करके इतना पुरसुकून कैसे रह सकती है? मोहब्बत के नाम पे धब्बा होती हैं ऐसी लड़कियां, जैसी ये मिस सारा मसूद अहमद है। पहले लोगों के दिलों से खेलती हैं, फिर उन्हें तबाह बर्बाद कर देती हैं। पैसा, शायद पैसा इसे ऐसे करने पर मजबूर कर रहा है। और मैंने सुना है कि तुम्हारा शोहर फराज से कहीं ज्यादा अमीर है। उसको छोड़ने का इरादा आपको कब से है? अरे जब दूसरा कोई पैसे वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो उसे भी लात मार देंगे। फिर उन्हें ही मरवा देगी। खत्म। अहमर, अहमर, नहीं बचा पाएगा अहमर तुम्हें अब, और ना ही तुम्हारा अमीर बाप अब तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकेगा। सारा, अहमर, कौन है ये लोग? अहमर चलो चलो हम चलते हैं यहाँ एक से। सेकंड वेट, टेल मी कौन है ये लोग? क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, चलो यहाँ से प्लीज, मेरे भी चलो। सारा, मैं बताती हूँ, चलो। नहीं बचा सकेगा तुम्हें तुम्हारा अहमर। मत सोचो उस बारे में, और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। बस रेस्ट करने की कोशिश करो। ये क्या नुस्खा? कॉफी है। मैंने तो नहीं कहा था आपसे, आपने पिला ज्यादा कर लो फिर। मैं खुद ले आई बना के, मुझे लगा आपको जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया। छोटी बीबी के लिए कुछ लिया बना के? उन्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है। जी साहब, मैं तो उठी हूँ। जब आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद ले आऊंगी बना के। शुक्रिया आपका।
शुक्रिया। जूस दो। हाँ प्लीज। ये तुम पियो। सुनो, मैं सोच रहा था कि शायद कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ, तब तक मैं हनीमून प्लान कर लूं। क्यों अमर, ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं जाना कहीं। ठीक है, मैं भेज नहीं रहा, मैं तो बस तुम्हारी खातिर कह रहा था अगर अम्मी के पास जाने का दिल चाह रहा है। नहीं नहीं, मुझसे इस तरह की बातें मत करना। मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं छोड़ के आऊँ। ओके स्वीटहार्ट, फॉरगेट इट, कहीं नहीं जा, यहीं रहो मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। सारा बीबी आपके लिए पार्सल है। क्या मंगवाया तुमने? कुछ भी नहीं। ये सब पार्सल, कोई लेबल तक नहीं है। नुसरत आपा, छुरी लाइएगा। छुरी भाई साहब, मैं खुद खोल दूं? अरे नहीं नहीं, मैं कर लेता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। कपड़ा है कोई सफेद, शायद किसी ने मेरे लिए टी शर्ट के लिए भेजा है, या मे भी सलवार कमीज के लिए। जी नहीं, कफन भेजा है किसी ने। माम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कफन भेजा है किसी ने। इस पे कहाँ लिखा है ये कफन है? तो लग रहा है किसी ने शायद मजाक किया है और समथिंग। मजाक किए, सीधे सीधे धमकी दी है, और ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। हम सब फंसेंगे इसके साथ साथ। ये वक्त नहीं है इन बातों का। ये लो, पढ़ लो। लीजिए, पढ़िए आप, क्या लिखा है इस पे। कह दो कि ये भी मजाक है। मुसीबत पाल लिया तुमने गले। देख लो। प्लीज यार। व्हाट प्लीज? उसने खुद मुझसे कहा था अहमर कि वो तुम्हें मार देगा। सारा लिसन टू मी, गेट दिस, लिसन। हे सारा, सुनो मेरी बात। विल फाइंड आउट। अहमर, कुछ अकल से काम ले लो खुदा के लिए। ओके मामा, थैंक यू वेरी मच। लगे रहो तुम अपनी ड्रामाबाजियों में। हे लिसन, जिसने भी ये भेजा हम पता करेंगे उसका, होश ठिकाने लगाऊंगा मैं उसके। ओके, डोंट वरी। लिसन टू मी। अच्छा लिसन, सांस लो सिर्फ। ओके, ब्रीथ, आई वांट यू टू ब्रीथ। सारा सुनो मेरी बात, डोंट वरी अबाउट इट। ओके लिसन, ये जिसकी भी हरकत है वो सारा छे लो। जूस पियो। हाँ, वांट सम जूस प्लीज? कम ऑन, यू फील बेटर, प्लीज एक सिप ले प्लीज। ओके अच्छा चलो कमरे में चलते हैं। लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। हाँ आ जाओ। Listen.
पार्सल आपके लिए लाऊं? नहीं शुक्रिया। चालाक था वैसे शख्स, जो भी आया देने के लिए उसने कैमरे से बिल्कुल अपना चेहरा छुपा के रखा है। बहरहाल मैं पीरो से पूछूंगा मजीद। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसे? मैं नहीं जानता क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, बट कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन उस वक्त नहीं होती, बट शायद ये एक आजमाइश है जिसमें से तुम्हें स्ट्रांग होकर निकलना है। जिसमें से हमें स्ट्रांग होकर निकलना। ऑफिस जाओगे? तुम कहती हो तो। नहीं, बस वो मुझे डैडी के पास छोड़ते हुए चले जाओ। श्योर। साहब, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। छोटी बीवी तो खौफ से बेहोश हो गई, बड़ी बेगम साहिबा का पारा आसमान पर है। मुझे लगता है आप सारा बीबी को घर में टिकने नहीं देंगे। तुमसे कुछ कहा है ना? क्या कहेंगे? 10 साल से इस घर में काम कर रहा हूं। डायन का नाम सुना है? मैं लाइव देख रहा हूं। ये बड़े जालिम हैं। मैं ऐसे थोड़ा ही था, मेरी हाइट आपसे 2 फुट ऊंची थी। इतने जुल्म किए इन्होंने कि मैं इतना रह गया। अगले साल मिलोगे ना, मैं माचिस में सोया मिलूंगा आपको। कुछ नहीं होगा। खाली लिफाफा? खाली लिफाफा नहीं है, कुछ पैसे तुम्हारे बच्चे के ऑपरेशन के काम आएंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन मिले बताना। पहले कभी दिए क्या? दूंगा से इधर नहीं साहब, यहां से कोई देख लेगा। ओके। बड़ा शरीफ बंदा है, वाकई पैसे देकर गया और इतने सारे। पीरू। जी साहब। सुबह जो पार्सल आया था वो कौन देकर गया था? बाइक पे था, शायद किसी कंपनी का मुलाजिम होगा, मैंने ठीक से देखा नहीं। नहीं, वो किसी कोरियर कंपनी के पैकिंग में नहीं पैक हुआ था, खुद से पैक हुआ था। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो शख्स देकर गया क्या हुलिया था उसका, उम्र क्या होगी और बाइक का नंबर क्या था? अधेड़ उम्र शख्स था, पार्सल दिया, तेजी से निकल गया। मैंने नंबर नोट नहीं किया। अच्छा तुम एक काम करो, अंदर से कोई पार्सल आया ना तो मेरे पूछे बगैर उसे रिसीव नहीं करोगे, बल्कि अंदर छोटी बीबी को भी देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही रिसीव करूँ। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। और एक चीज और, आने वाले शख्स का नाम, नंबर और उसकी गाड़ी का नंबर नोट करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, ऐसे करूँगा। चलो जाओ।
जमाल, ये मीडिया का मुंह तो बंद करवाओ किसी तरह। देखो, मीडिया का मुंह बंद करवाना तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन क्या नाम है उसके भाई का? साइम। साइम। हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं डैड, उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं हम? अरे आप जानते हैं उसने कितना टॉर्चर दिया है हमें। सारा की मेंटल कंडीशन तबाह कर चुका है वो। अरे वो शिफक डरी सहमी रहती है डैड, अकेले कमरे में बैठ भी नहीं पा रही वो। आई एम टेलिंग यू, अगर हमने उस लड़के को ना रोका तो वो सारा को नुकसान पहुंचा कर रहेगा। अहमर बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, उस लड़के को हम पहले भी बहुत मौके दे चुके हैं, उसका कुछ करना होगा। ठीक, अगर आप लोगों के पास कुछ सॉलिड एविडेंस है उसके खिलाफ तो मैं आपके साथ हूं। उसकी गिरफ्तारी से मीडिया को भी चैन आ जाएगा। जितने भी कुछ थोड़े बहुत सबूत हैं डैड, वो मैं लाया हूं अपने साथ पुलिस को दिखाने के लिए। आप डीपीओ साहब से मीटिंग फिक्स करें और उससे जाके मिल लेते हैं। तुम फोन पे बात कर लो, काफी। नहीं मसूद, फोन पे वो बात नहीं हो सकती। हम डीपीओ के पास जाएंगे, डायरेक्ट जाके उससे बात करेंगे। चले फिर, देर किस बात की? अभी चलते हैं फौरन, मैं सारा को बता देता हूँ। अहमर, सारा से जिक्र नहीं करना प्लीज, वो पहले ही ओवर स्ट्रेस्ड है, अंदाजा है तुम्हें। मसूद ठीक कह रहा है। देखो, हर बात अगर सारा को बताई जाएगी तो वो इस ट्रॉमा से कभी नहीं निकल पाएगी। उसको इस मामले से दूर रहने दो, हम खुद हैंडल करेंगे। चले। साईं बेटा आराम से, जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? तुम्हें याद है साईं, फराज कितना खफा होता था। क्या है? एक दफा तो नाराजगी में सामने से मेरी प्लेट ही हटा ली थी। फिर बेटा ऐसा कोई काम मत करना जो फराज को बुरा लगता था, क्योंकि अब फराज नहीं है तुम्हें रोकने के लिए। आपको पता है मुझे लगता है कि जाहिरी तौर पे बेशक फराज भाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप वो रूहानी तौर पे अभी भी हमारे साथ हैं। मेरे दिल में है, मुझे सुनते हैं, मुझे जवाब देते हैं और मुझे बताते हैं। आज भी डर लगा रहता है कि कहीं पे कोई गलत काम करूंगा तो कान से पकड़ के कोने पे ले जाएंगे और बोलेंगे मना किया था ना, ये काम मत करना, और फिर भी तुमने किया। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसे ही महसूस होता, लेकिन हकीकत को जितने जल्दी तस्लीम कर लें उतना ही अच्छा। कोशिश तो हर रात मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर आपकी तरह हाथ तस्लीम करके जाके सो जाता। तुम्हें पता है साहब, मैंने रात ख्वाब में फराज को देखा, इतना खुश था, इतना खुश था, जैसे वो सारा को मिलने गया था तो खुश था। इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, मैं नजर भर के देख ही नहीं सकी। साईं, मैं सोचती ही रही, इतने प्यारे चेहरे से
दुनिया को नफरत कैसे कर सकते? इतनी बेदर्दी से कोई कैसे मर सकता? इन सबका हिसाब होगा माँ, और बहुत जल्द होगा। होगा, मेरा दिल कहता है होगा, लेकिन अभी तो उसका दुश्मन ताकत के नशे में हवाओं में उड़ रहा है। तो वो सुकून में सुकून उनका भी बर्बाद हुआ है जिस तरह हमारा हुआ, बिल्कुल वैसे। मेरे दुश्मन